तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 के विज्ञान विषय के पेपर में बिना पढ़े पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि विज्ञान विषय के पेपर में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो किस प्रकार से आप लोग टॉप कर सकते हो। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल संभव है। किस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग विज्ञान विषय के पेपर में टॉपर बन सकते हो, आइए ए टू जेड सारी चीजें आज मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको विज्ञान विषय के पेपर में अभी तक कुछ भी याद नहीं है, सारी चीजें आपको कुछ भी नहीं याद नहीं। आप लोगों को समझ लेते हैं कि आपने एक भी चैप्टर अभी तक विज्ञान विषय के पेपर में नहीं पढ़ा है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी तक का समय तो आपका अब निकल गया, अब आगे आपको क्या करना होगा, चलो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें समझाता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिना पढ़े तो आप लोग पास नहीं हो पाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा। मगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। मगर अब आपको आगे क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। मान लेते हैं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने विज्ञान विषय के चैप्टर को उठाकर भी नहीं देखा, कोई सा एक पार्ट भी। अब चलो फिर भी आप लोग किस प्रकार से पास हो सकते हो, चलो मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। देखो, ये दो चीजें तो आपके मन से निकाल दो कि बिना पढ़े भी कोई पास हो सकता है। थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद में फिर आपको पेपर में लिख कर भी आना पड़ेगा। अब देखो, पेपर में किस प्रकार से लिख कर आना पड़ेगा और कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी अब आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, मगर अब आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो, यहाँ पर अब आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग कम से कम अपने प्रत्येक विषय के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर जरूर कवर कर ले, ठीक है। तो विज्ञान विषय के पेपर के लिए आप लोग ऐसा करना कि कम से कम 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लेना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में कम से कम विज्ञान विषय में 30 अंक तो ये प्राप्त कर सको। आप लोगों को पता है कि 30 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 10वीं में। अगर आपने इनको भी कवर कर लिया ना, तो आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए, ये तो आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आप लोगों से जब ये कवर हो जाए, मान लेते हैं कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर हो गए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर होने के बाद में फिर आपको ध्यान देना चाहिए 2 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, 2 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और 2 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, उनको अब आप लोगों को अच्छे प्रकार से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया, सबसे पहले आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर ध्यान देंगे, और जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कवर हो जाए, अच्छे प्रकार से आपको याद हो जाए, तो उसके बाद में फिर आप लोग 2-2 अंक वाले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि देखो, ये 20 अंक से भी ज़्यादा के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है, और इसी के साथ-साथ में जो-जो क्वेश्चन आंसर आपको याद होते जाए ना, उनको फिर आप लोगों को लिख-लिख कर भी देखना है। लिखने से ये होगा कि जैसे आप लोगों ने याद कर लिया, फिर इसके बाद में लिख कर देखा ना, तो लिखने से ये होगा कि आपने कितना अच्छा लिखा, ये आपको पता रहेगा, ठीक है। तो लिख-लिख कर भी देखना, और लिखने के बाद में फिर अब अगला काम आप लोग क्या करोगे कि लिखने के बाद में फिर आप लोग 2 अंक वाले जब आपके कवर हो जाए, तो फिर आप लोग कोशिश करना कि आपके पेपर के 3 अंक वाले क्वेश्चन भी आपके पास में जितने लिखे हैं ना, उनको आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना। तो यहाँ तक का अगर आप लोग कर पाओ, तो इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, पास होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता। अगर देखो, अगर आपने इनको अभी कवर नहीं किया ना, तो फिर पास का जो अपोजिट है वो आपका हो सकता है, इसलिए आप लोग ऐसी कोशिश मत करना। क्योंकि देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है ना, तो भी विज्ञान विषय के पेपर में आप लोग पास हो सकते हो। क्योंकि देखो, अधिकतर जो पेपर में आपके आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अगर आप लोग कवर कर लेते हो ना, तो आप लोग आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। और 2 अंक वाले क्वेश्चन और याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और 2 अंक के बाद में अगर आप लोग आगे कर पाओ, 3 अंक वाले क्वेश्चन भी अगर आप लोग याद कर लो, तो उससे अच्छा काम क्या होगा। और इसके बाद में जो बाकी बच जाते हैं आपके, फिर वो होते हैं 4 अंक वाले प्रश्न। तो 4 अंक वाले प्रश्नों को और देख लो। और इसी के साथ-साथ में मैं आपको सलाह दूँगा, विज्ञान विषय के पेपर में आईएमपी चित्र होते हैं कुछ, तो आईएमपी चित्र के ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगा, उसको भी देख कर जाना, जिसमें मैं आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी ये बता दूंगा कि चित्र कौन-कौन से आपके पेपर में पूछे जाएँगे। और इसी के साथ में अगर हो सके आपसे, तो एक तो मॉडल पेपर और एक पुराने पेपर, इनको उठा लो और इनको लगा-लगा के देखो। इससे ये होगा कि आपके अंदर
जितनी भी ये चीज़ें हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं, इन पेपर से क्लियर हो जाएँगे। अब आशा करता हूँ कि अब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि विज्ञान विषय के पेपर में आपको पास होने के लिए क्या-क्या करना होगा। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हो ना, तो कम से कम आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़रूर याद करके जाना अच्छी प्रकार से। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।